हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग इसको बोलते हैं हम वैद्युत अपघटन। इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मीन्स ब्रेक होना या स्प्लिट होना। क्लियर, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर आयंस में ब्रेक होते हैं, दीज आर कॉल्ड, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर, क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तो वो जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और एक वो जो बहुत कम आयनाइज होते हैं। ठीक है, यानी वो सभी, या तो वो जिन आयन से मिलके बने वो उन सभी आयंस में ब्रेक हो जाए या सभी आयंस में ब्रेक ना हो। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए, एक को बोलेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को बोल दिया जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक का मीनिंग पूरे आयनाइज नहीं होंगे एंड स्ट्रॉन्ग का मीनिंग कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है ये कहाँ होता है, ये है क्या एग्जैक्टली? तो इसके लिए हम पहले बताते हैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या पढ़ेंगे हम पहले? हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमारा पहला टॉपिक यहाँ कवर होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये वो डिवाइस है जिसमें क्या होता है, अभी हम दो टाइप के सेल पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ अभी कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी। जब हम किसी भी सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहाँ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो द होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसको हम समझते हैं, कोई भी सेल है तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक पे ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पे रिडक्शन होता है। ठीक, तो ये हमने मान दिया ये और एक ही डाल दिया। देखते हैं इन पे, क्योंकि हमें खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो एक को प्लस बना दिया और एक को माइनस बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जैसे जो कि वाटर में डिजोल्व करने पे आयन में ब्रेक हो जाए, तो एक कैटायन देता है और एक क्या देता है? एनायन देता है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर? अब क्या किए, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा? जो कैटायन है इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड द एनायन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सिंपल सी बात है, कोई भी आयन जो है इट मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, अपने से विपरीत आवेशित जो इलेक्ट्रोड है उस पर चला जाएगा, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे। इसीलिए जिस इलेक्ट्रोड पे कैटायन गया हमने उसको बोल दिया कैथोड, क्योंकि कैटायन पे प्लस चार्ज है, इसीलिए कैथोड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सिमिलरली जिस इलेक्ट्रोड पर ये एनायन जाएगा उसको बोल देंगे हम एनोड। क्लियर? अब क्योंकि एनायन नेगेटिव है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एनोड हो गया पॉजिटिव। सो कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरी बात कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जब कोई आयन जाता है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि अपना चार्ज वो रिमूव कर देता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कैटायन है, ठीक है, एट कैथोड, कैटायन है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये न्यूट्रल कैसे होगा? जब ये माइनस ले लेगा, माइनस का मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बन जाएगा सी। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो गेन करना होता है इट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब देखते हैं एट एनोड, एनोड पे भी जो एनायन है इसको न्यूट्रल होना है। एनायन क्या है? नेगेटिव। एक नेगेटिव चार्ज का मीनिंग होता है दो इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रह गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है इसको बोलते क्या हम? ऑक्सीडेशन। तो सिंपली है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड हुआ जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, और क्या होता है उसका? रिडक्शन होता है। ठीक,
हो गया। इसको हम बोल देंगे नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड है और रिडक्शन होता है। याद कर लीजिएगा एनसीआर, नेगेटिवली चार्ज कैथोड हो गया और रिडक्शन होता है। क्लियर? आप देखते हैं तो अब ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, समझिए। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका आयनाइज होना। अब आयनाइज होने के लिए क्या हुआ, जैसे ये कैटायन और एनायन था, ये प्लस था और ये माइनस था, इनके बीच में फोर्स था, तो ये जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक हमको ये कैटायंस और एनायंस नहीं मिलेंगे। तो तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए या तो हम इसको हीट कर दें, हीट करने पे ये मेल्ट हो जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी कब, जब इलेक्ट्रोलाइट होगा मोल्टन स्टेट में, पिघली अवस्था में। दूसरा कब है कि हमको पता है कि ये जो फोर्स है, जो वाटर होता है उसमें एक होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वो फोर्स है जो कि आयन, जो आयन कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो अगर हम इस कैटायन और एनायन को कहाँ डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है प्लस वाटर, वाटर बोल दिया हमने एक्वा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो C प्लस और A माइनस, बस अब ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमको कि अगर ये एक्वस फॉर्म में है, इसका मीनिंग क्या है, वाटर। ठीक है, चलिए वो भी केस नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पहले क्या हुआ कि हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, मोल्टन फॉर्म में हो, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, एक्वस फॉर्म में हो। ठीक है, देखते हैं। तो अब देखते क्या है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है, पहला पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट का कि ये मोल्टन स्टेट में है या फिर एक्वस सॉल्यूशन है। दूसरा, अब एक्वस सॉल्यूशन भी है तो वो डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तीसरी बात इलेक्ट्रोड वाला मामला आता है कि जिस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है वो इलेक्ट्रोड इनर्ट है या फिर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स पे हम मेनली ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि वो मोल्टन फॉर्म में है कि एक्वस सॉल्यूशन में है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि कंसंट्रेटेड है, और इनर्ट है या फिर रिएक्टिव। क्लियर? देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल आता है वो देखते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl। जब हम NaCl को मेल्ट करा देते हैं, तो जब NaCl को हम मेल्ट कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इट विल गिव Na प्लस और Cl माइनस। तो पहले लिखेंगे हम एट कैथोड, क्या लिखेंगे, कैथोड। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। कैटायन कौन है, Na प्लस। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये कन्वर्ट हो गया Na में। और एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, Cl माइनस है, ये चार्ज रिमूव करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, रिडक्शन, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये Cl डॉट। अब ये 2 Cl डॉट आपस में मिलकर बना देंगे Cl2। बोला सर ये 2 Cl क्यों ऐड हो गए, ये क्यों ऐड नहीं हुआ? तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट्स कब कंबाइन होते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहाँ पर जो क्लोरीन था उसमें क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हेलोजन है, 7th ग्रुप में है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इसका ही एक्स्ट्रा था तो 8 पूरा था, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इसका ऑक्टेट की जगह 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसको एक और चाहिए तो 2 क्लोरीन मिलके फ्री रेडिकल क्या बना देंगे, Cl2। क्लियर हो गया? तो ये तो सिंपल सारा कि NaCl हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और देखिए, अगर मैं पकड़ लेता हूँ MgCl2 देन इट विल गिव Mg+2 होता ना, और 2Cl माइनस। तो अब क्या होगा, एट कैथोड Mg+2, कितना चार्ज है, +2, तो +2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Mg। ऐसे ही एट एनोड, एनोड पे अब हम 2 स्टेप लिखो, एक स्टेप लिख दो भाई, एक क्लोराइड तो 1 इलेक्ट्रॉन ही कहा था, 2 क्लोराइड ना यहाँ पे, तो 2Cl माइनस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, आप सीधे ही इसको Cl2 लिख सकते हैं। यानी पहले आप Cl डॉट लेके आते फिर Cl2 बनाते, हमने एक स्टेप में कर दिया। तो ये तो एक सिंपल सी रिएक्शन हुई कि मोल्टन अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो 2 ही ऑप्शन है, एक कैटायन कैथोड पे चले जाएगा और जो एनायन है वो एनोड पे चला जाएगा। लेकिन अब अगर हमारे पास
जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो मोल्टन स्टेट में ना होकर एक्वस सोल्यूशन में, उसका जलीय विलय नहीं आ जाए, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, तो क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन हो जाएगा, देखते हैं किन के बीच में कंपटीशन होगा। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में दो चीजें होंगी, NaCl और वाटर, ठीक है। तो NaCl क्या देगा, Na+ और Cl-, और H2O क्या देगा, H आयन और OH आयन। अब क्या हो गया, हमारे पास कैथोड पे जाने के लिए दो आयन हो गए, Na और हाइड्रोजन आयन, दो कैटायन है, और एनोड के लिए दो एनायन आ गए। तो अब बात आती है कि भाई इन दोनों में से पहले कौन कौन जाएगा। तो अभी आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो अब देखिए कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से जिसको ज्यादा तेजी से रिडक्शन लगा हुआ होगा उसका वो पहले रिड्यूस होगा। तो ज्यादा तेज रिडक्शन का मीनिंग क्या हो गया, कि जितनी जल्दी से रिड्यूस होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो Na+ और H आयन में से जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होंगे। ऐसे ही ये क्या है, एनायन है, इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसको ज्यादा जल्दी से ऑक्सीडेशन आया होगा, मीन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो जो आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी उसमें बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये बढ़ता है नीचे को, और जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ऊपर को बढ़ता है और ये नीचे को बढ़ता है। क्लियर हो गया सीरीज में, क्लियर। तो अब देखिए मैं कुछ मेन बताता हूँ आपको, जैसे ये यही पे आ रहा क्या, ऊपर लिथियम था, फिर सोडियम है, ऐसे जिंक भी आता है कभी, ठीक, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा फिर यहाँ पे एक Cu भी आता है। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बड़ी है लेकिन इतने में काम चल जाता है। Cu है, Hg है और Ag हो गया, क्लियर, इतना लगा लेंगे। और थोड़ा यहाँ पे अब जो एनायंस हैं उसमें ये Cl नेगेटिव है, ठीक है, और मैं यहाँ लगाता हूँ, नीचे बोर्ड दिखेगा नहीं, Cl, फिर OH नेगेटिव, फिर NO3 नेगेटिव और SO4-2 और लास्ट में हो गया F-, क्लियर, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो कैटायन है, कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर, क्या बताया कि कैटायन जा रहा है कैथोड पे और कैथोड पे होता है रिडक्शन, और ऊपर से नीचे जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो नीचे है उसका रिडक्शन जल्दी से होगा। तो जो कैटायन इन दोनों में से जो नीचे है उसको हम रिड्यूस करेंगे और एनायन जो ऊपर है उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्लियर हो गया। अभी मैं कैटायन को दिखाता हूँ कि एट कैथोड Na और H में से क्या है, देखो H तो नीचे है और N ऊपर है, तो कौन जाएगा, H जाएगा, बिकॉज इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो H प्लस ये क्या करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन, या आप सीधे 2H + 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव H2 दिखा दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखते हैं एट एनोड। क्लियर, एनोड में क्या होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, तो जो ऊपर होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। ऊपर कौन है, Cl है ना, तो क्या आ जाएगा Cl -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl डॉट बना था, मैं इसको एक स्टेप में मार दूं 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Cl2। कहने का मीनिंग ये हुआ कैटायन नीचे वाला और एनायन ऊपर वाला वो रिड्यूस होगा, वो ही इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, यानी नीचे वाला कैटायन कैथोड पे और ऊपर वाला एनायन एनोड पे। क्लियर, क्योंकि कैथोड पे हमेशा कैटायन जाएगा, एनोड पे हमेशा एनायन जाएगा। आ गया। तो ये वाला हो गया हमारे पास। तो ध्यान रखिएगा, अगर यही मोल्टन होता तो मोल्टन में Na जाता और एक्वस में कौन क्या है, H। क्लियर हो गया। अब देखिए ये कौन सा हो गया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na। कब, जब ये सोल्यूशन क्या था हमारे पास, एक चीज और रखिएगा, क्या था, डाइल्यूट सोल्यूशन था। कैसा था, डाइल्यूट सोल्यूशन था। क्लियर हो गया ना। अब अगर यही सोल्यूशन क्या हो जाए हमारे पास, कंसंट्रेटेड हो जाए। एक चीज और, डाइल्यूट सोल्यूशन है और यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्या ले रखे हैं हम, प्लेटिनम। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है,
यानी ये अपना पोटेंशियल डेवलप नहीं करता। तो बात ध्यान रखने की है। वैसे जनरली बोर्ड्स में ये इतना लेवल का नहीं आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl और यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जिसमें हम क्या ले रहे हैं ये, और सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। क्लियर हो गया। अब मैं आपको यही दिखाता हूँ कि अगर बस ये सोल्यूशन जो हो जाए हमारा, ये डाइल्यूट की जगह क्या हो जाए, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाए। क्या हो जाए, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ कि जहां पर क्या हो जाएगा, ये NaCl में ही हो जाएगा। तो अब वहां पर हो सकता है कि रूल थोड़ा सा वॉलेट करें। देखते हैं अभी NaCl में क्या है। अब जब कंसंट्रेशन क्या है, इसकी ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा, ये Na प्लस ज़्यादा होगा और H प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियसली ना। ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं इसको कंफ्यूजिंग कर रहा हूँ कि पहले जो हमने डाइल्यूट पढ़ा, पहले हम पढ़ते हैं कौन सा, कंसंट्रेटेड। क्या पढ़ते हैं हम पहले, कंसंट्रेटेड वाला। डाइल्यूट की बात बाद में देखते हैं। कंसंट्रेटेड में Na बहुत ज़्यादा है, H प्लस बहुत और OH माइनस बहुत कम होंगे। तो नॉर्मल रूल लगेगा कौन सा, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला। क्या पढ़ा मैंने, जो डाइल्यूट पढ़ा है वो डाइल्यूट आपको क्या कर रहे हैं, उसको अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, तब आपको डाइल्यूट वाला ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कंसंट्रेट था तो भाई क्योंकि सिंपल Na प्लस और H प्लस में क्या हुआ, H प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Na प्लस से ज़्यादा था, इसलिए H प्लस चला गया था। और Cl में से उसमें Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था, तो Cl चला गया था। लेकिन अब अगर ये हो जाता है डाइल्यूट, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या हुआ, ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा NaCl के अमाउंट में। डाइल्यूट में क्या होता है, सोल्यूट तो उतना ही, हमने उसमें सॉल्वेंट और ज़्यादा डाल दिया, यानी कि हमने इसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी। वाटर की क्वांटिटी बढ़ाने से क्या हुआ, Na पे तो कुछ फर्क पड़ा ही, ये तो उतना ही था, लेकिन H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे आप ये समझ लीजिए कि भाई सिंपल सी बात है, कहीं आप गए, आपने कहीं टिकट विंडो करके मैंने कुछ चीज़ आपको लेनी थी, तो दो लोग गए, A प्लस और B माइनस, ठीक है। अब जो भी था A प्लस B प्लस ही मान लिया हमने, दोनों कैथोड पे आ रहे हैं। बोला इसकी जो ट्रेन थी वो पहले आनी थी, इसकी ट्रेन थोड़ा रुक के आनी थी, तो भाई अभी तो इमरजेंसी इसके, तो ये ले लेगा पहले, ठीक हो गया। लेकिन क्या हुआ, अब अगर दोनों की ट्रेन सेम आने वाली है, लेकिन क्या है कि इसको करना क्या है कि ये थोड़ा वीक है, ये ज़्यादा देर तक नहीं खा हो सकता, तो ये जल्दी जाएगा, इसको जल्दी जाने देंगे। बट यानी कि अभी यहाँ पे हम क्या देखना है कि अगर सोल्यूशन में दोनों की क्वांटिटी बराबर है, तब तो वही नॉर्मल चलेगा कि भाई जिसको ज़्यादा तेज़ी से रिडक्शन आ रहा है वो पहले रिड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वही पहले रिड्यूस होगा। लेकिन अब अगर हमने सोल्यूशन ले लिया डाइल्यूट, तो अब क्या हुआ कि H आयन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि एक बार क्वांटिटी मैटर करेगी। बोलो नहीं भाई तुम तो अकेले हो और B प्लस तो माना 10 लिया है, तो ये कहाँ, तो ये अकेला आदमी कहाँ है 10, तो इन 10 की गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। कहने का मीनिंग है कि अगर क्वांटिटी आयंस की ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, फिर इस पे फर्क पड़ जाएगा, यानी कौन जाएगा फिर, H आयन, फिर वो जाएगा जो आयन ज़्यादा में है। तो इसमें तो कैथोड पे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि चाहे डाइल्यूट था या कंसंट्रेट, वो तो दोनों जगह कौन गया, H आयन गया, इसलिए कैथोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा हमारा, एनोड पे। पहले कौन गया था एनोड पे, Cl माइनस, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था। लेकिन अब जब सोल्यूशन ले लिया है डाइल्यूट, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा, इस OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अब की बार क्या होगा, Cl की जगह कौन चला जाएगा, OH माइनस। तो एट एनोड, सॉरी ये, हाँ ये तो खत्म हो गया ना, एट एनोड कौन जाएगा आपकी बार, OH। तो अभी इसकी इक्वेशन आप लर्न कर लीजिए, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे फैराडेज लॉ तो उसमें प्रॉपर बताएंगे। 4OH माइनस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव 2H2O प्लस O2। समझ में आया। एक बार फिर से बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि अगर ये कंसंट्रेटेड होता सोल्यूशन, तब तो क्या होगा, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैटायन में वो कैटायन जाएगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसमें Na और H में H आयन नीचे था, तो इसलिए इसका ज़्यादा हो गया। और एनोड पे वो एनायन जाएगा जिसका कि क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो कौन है, Cl ऊपर है, इसलिए वो चला गया। लेकिन यहीं पे अगर ये कंसंट्रेटेड की जगह हो गया डाइल्यूट,
तो डाइल्यूट में Na और Cl के अमाउंट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डाइल्यूट में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो H आयन और OH आयन ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब वो आयन जाएगा पहले जाके डिस्चार्ज होगा जो क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो कैथोड पे तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि पहले भी H आयन गया था, अब भी H आयन जाएगा बिकॉज ज़्यादा है। लेकिन एनोड पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अब OH आयन ज़्यादा है, तो जो पहले Cl गया था अब उसकी जगह कौन चला जाएगा, OH। ठीक हो गया, क्लियर। अब ये है, तो अभी ये क्या था, इनर्ट इलेक्ट्रोड था, कौन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यू था वाला जो इनर्ट था। ठीक है, अब तीसरा केस आता है क्या, कि यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, जैसे हमने इसकी जगह पकड़ लिया Hg, कौन ले लिया, Hg, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। तो अभी ये H2O तो फिर से लेना ही है, H आयन और OH, ठीक है। लेकिन अब एक चीज देखिए, ये मर्क्यूरी जो है ये मोल्टन फॉर्म में है ना। इसमें क्या होता है कि जितनी भी मेटल्स हैं वो जल्दी से घुल जाती हैं, सॉल्युबल हो जाती हैं, यानी कि इन मेटल्स की आदत देखिए वो इसके में जंप मार के डूब जाए, मर जाए। ठीक है, यानी क्या होगा कि जैसे ही Na+ और H+ में Na+ की सॉल्युबल होने की टेंडेंसी जो है वो H+ से ज़्यादा है, तो एकदम से Na डिजॉल्व होगा। क्यों, जैसे ही ज़्यादा डिजॉल्व होता है तो क्या होगा, डिजॉल्व होने का मीनिंग क्या हुआ, सॉल्वेशन हुआ। सॉल्वेशन का मीनिंग है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटायन पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और सॉल्वेशन जब होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, और जब एनर्जी निकलेगी तो वो क्या होगा, हमें पता है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप से होती हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है। तो क्योंकि Na जल्दी से डिजॉल्व होगा, ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, उसमें सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, इसीलिए कौन चला जाएगा, आपकी बात Na चला जाएगा। तो एट कैथोड कौन चला जाएगा, Na+1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Na। तो इसमें क्या है, यूजिंग मर्क्यूरी एज कैथोड। क्लियर हो गया। एनोड पे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, एनोड सेम जाने वाला है, Cl- -1 इलेक्ट्रॉन या 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Cl2। क्लियर आ गया। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है। तो क्या बताया गया आपको इसमें, एक बात तो अब एक फिर से इसको समराइज कर दे रहा हूँ एक बार फिर से, क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है एनोड, क्योंकि इस पे कौन जाता है, एनायन जाता है। तो एनायन क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा है, दूसरी तरफ जाता है कैटायन, कैटायन होता है पॉजिटिव, तो जिस इलेक्ट्रोड पे गया वो होगा कैथोड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्लियर हुआ। अब जो सब्सटेंस ब्रेक होता है आयंस में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या है, हमने 3 कंडीशन ली थी। पहले क्या था, सबसे पहले कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन फॉर्म में है या फिर एक्वस सॉल्यूशन में है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में है तो भाई वो कंसंट्रेटेड है कि क्या है, डाइल्यूट है। अब इन दोनों में भी क्या है, कंसंट्रेटेड में अगर है तो यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड और या फिर यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, 2 केस हो गए। ठीक है ना, आ गया था। तो इन बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक, उस वीडियो में मैं आपको फैराडेज लॉ बताऊंगा कि क्या है। वैसे बोर्ड्स में इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसलिए मैंने एक थोड़ा छोटा वीडियो बनाया है। ये कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब कितनी करंट पास करेंगे तो कितना कैटायन और एनायन डिपॉजिट या डिजॉल्व हो रहे हैं, वो सब चीज़ आएगी इस पर फैराडेज लॉ पे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो अब आएगा इस पर फैराडेज लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स।